नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एनसीबी द्वारा आयोजित ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। इसमें नादौन से वर्चुअली जुड़े हिमाचल के सीएम सुक्खू भी। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले एक दशक में एनडीपीएस के मामलों में 340% की हुई है बढ़ोतरी। सिंथेटिक दवाओं के प्रति परेशान करने वाली देखी जा रही प्रवृत्ति। सीएम सुक्खू ने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर दिया जोर और कहा कि अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र अवैध गतिविधियों के लिए बन गए हैं हॉटस्पॉट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद गठित होगी हिमाचल में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी। पार्टी के सभी वरिष्ठ केंद्रीय नेता अब दिल्ली चुनाव की तैयारियों में हो गए हैं व्यस्त। ऐसे में प्रदेश में राज्य कार्यकारिणी के गठन का ठंडे बस्ते में चला गया काम। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के परिणाम होंगे घोषित। ऐसे में इसके बाद ही नई कार्यकारिणी के गठन के लिए शुरू होगा मंथन। हालांकि ब्लॉक और जिला स्तर पर पदाधिकारियों के नाम इससे पहले भी हो सकते हैं तय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर बद्दी में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू को प्रदेश के हितों से ज्यादा अपनी कुर्सी की है चिंता। जयराम ठाकुर ने उच्च न्यायालय के उस फैसले की है सराहना जिसमें सरकार की तानाशाही और न्याय को किया गया है उजागर। शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के कथित गड़बड़ झाले में प्रारंभिक जांच में हुए हैं कई खुलासे। टेंडर की शर्तों के मुताबिक लेलू पुल के पास से स्वच्छ पानी की जानी थी सप्लाई, लेकिन जांच में सामने आया कि ठेकेदार ने इस स्थान से टैंकरों और पिकअप में ही नहीं भरा पानी। नालों से पानी भरकर ले गए टैंकर और पिकअप के चालक। लोगों को पिलाया गया नालों से उठाया गया मटमैला पानी के फेरों में भी हुई है गड़बड़ियां। हिमाचल सरकार ने प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के उपयोग पर लगा दी गई है रोक। भारत सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बाबत राजपत्र में जारी की अधिसूचना। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों पर बैनर लगाने पर भी चेताया गया है। कार्रवाई के प्रति डिजिटल होर्डिंग को बढ़ावा देने का भी किया गया है आग्रह। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उद्योगों के लिए बंद हुए 1 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी पर नहीं दी है कोई राहत। अदालत ने उद्योगों की ओर से अंतरिम राहत के लिए दायर अर्जी को कर दिया खारिज। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब उद्योगों को चुकाने होंगे बढ़े हुए बिजली बिल। अभी अदालत में लंबित है मुख्य याचिका। इस मामले पर मार्च में होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में अब जनवरी में नहीं बल्कि अप्रैल में बीपीएल सूची की जाएगी समीक्षा। जनवरी में होने वाली इन ग्राम सभाओं में बीपीएल सूची की समीक्षा करने को भी बनाया गया था एजेंडा, लेकिन अब किन्हीं प्रशासनिक कारणों के चलते बीपीएल सूची को लेकर होने वाली समीक्षा को लेकर दिया गया है स्थगित। धर्मशाला में अब रेहड़ी पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ सरकार ने अपनाया सख्त रुख। इस कारण इन लोगों की बढ़ गई है मुश्किलें। इसको लेकर 16 से 30 जनवरी तक एक सर्वेक्षण कराने का जा रहा है प्रशासन। इस दौरान पता लगेगा कि 17 वार्डों में कितने हैं रेहड़ी विक्रेता। सर्वेक्षण के बाद इन विक्रेताओं को मिल जाएगा एक चिन्हित स्थान जहां पर यह लोग लगा सकेंगे अपनी दुकान। हिमाचल में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने व अपर्याप्त बारिश से गिर गया है बिजली का उत्पादन। दिसंबर में राज्य विद्युत परिषद के हाइडल प्रोजेक्ट में तय लक्ष्य से हुआ है कम विद्युत उत्पादन। नदी नालों में पानी की आवक कम होने से हाइडल प्रोजेक्ट को उनकी क्षमता के अनुसार उपलब्ध नहीं हो पाया है पानी। इससे प्रोजेक्ट में विद्युत उत्पादन पर पड़ा है प्रतिकूल असर। राज्य विद्युत परिषद ने सर्दी के सीजन को देखते हुए पहले ही विद्युत उत्पादन का क्षमता से कहीं कम निर्धारित किया था लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली है करवट। प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में शनिवार सुबह से मौसम का बिगड़ा हुआ मिजाज। रोहतांग दर्रा कोकसर अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के आसपास हुई है हल्की बर्फबारी, जबकि कुल्लू व शिमला में सुबह से छाए हुए हैं बादल। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है पूरी घाटी। वहीं वीकेंड पर कुल्लू मनाली घूमने आए हुए पर्यटकों ने बदले हुए मौसम का लिया आनंद। अटल टनल होकर कई पर्यटक पहुंचे लाहौल। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।